प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही कड़वा है मृत्यु के बाद का सच। इस सच को मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, परंतु जानते पूछते हुए भी हम इसे याद नहीं रखते। बस लगे रहते हैं दिन रात भाग दौड़ में, सोचने में उनके लिए जिन्हें हम अपना मानते हैं, अपना समझते हैं। भाई बहन, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार और मित्र वगैरह, इन सब के लिए हम दिन रात भाग दौड़ करते रहते हैं। इनके सुख के लिए, इनके जीवन को सुखद बनाने के लिए, अपने लिए नहीं करते हम ये भाग दौड़, इनके लिए करते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं। ये जो हमारे इस संसार से जाने के बाद हमें कुछ वर्षों में बिल्कुल ही भुला देंगे। कभी बाहर से आएंगे, दीवार पर लटकी हुई हमारी किसी तस्वीर को देखेंगे तो कुछ क्षण के लिए याद करेंगे और फिर इनकी यादों से हम निकल जाएंगे। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, यह तो इस संसार का शाश्वत नियम है। व्यक्ति आता है, जिस्म छोड़ता है, चला जाता है, कुछ समय यादों में रहता है और फिर भुला दिया जाता है। परंतु अपने जीते जी वो अपने लिए क्या करता है कि मैं इस जहान को जब छोड़ करके जाऊंगा तो मैं आखिर जाऊंगा कहाँ। जब वो व्यक्ति यहाँ से जाता है तो आप जानते हैं उसके जाने के बाद क्या होता है। शरीर से निकलने के बाद जीव के साथ क्या होता है, वो परी कथा नहीं। वो परी कथा तो पहले भी आपने कई बार अलग अलग लोगों के मुंह से सुनी होगी। यहाँ पर आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो यह है कि जीव तो शरीर छोड़कर चला जाता है, परंतु उसके पीछे उसके ये सारे संबंधी जिनके लिए उसने सारे जीवन संघर्ष किया, सारे जीवन काम किया, उसके साथ ये क्या करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे। जैसे ही मृत्यु होती है, संबंधी रोना आरंभ कर देते हैं। दूर दूर जहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ से आते हैं और उस डेड बॉडी के पास बैठकर रोते हैं। कुछ का रोना वास्तविक होता है और कुछ का वास्तविक नहीं होता, वो केवल रोने का दिखावा करते हैं। कुछ दिन पहले मुझे एक आरिष्ठी में बुलाया गया, वहाँ गुरुगद्दी पर मुझे बिठाया गया। मैंने देखा कि तमाम महिलाएं बैठी हुई रो रही थी। कुछ देर के बाद उनका रोना शांत हुआ। तभी मैंने देखा कि सामने के दरवाजे से एक महिला एक पुरुष के साथ आ रही थी, बात करती हुई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वो किसी बात पर धीरे धीरे मुस्करा भी रही थी। वहाँ से चलकर वो उन औरतों के पास पहुँची जो पहले वहाँ मौजूद थी और रोकर शांत हुई थी। वो महिला जैसे ही वहाँ पहुँची, इतनी ज़ोर से दहाड़ मार करके वो रोई कि मैं भी उस दृश्य को देखकर हतप्रभ रह गया। छाती पीट पीट कर, बाल खींच खींच कर वो रो रही थी, अभी जो दरवाजे से मुस्कुराती हुई आ रही थी। कुछ का रोना वास्तविक होता है, जैसा कि पहले मैंने कहा, और कुछ के रोने में मात्र दिखावट होती है और कुछ भी नहीं। जैसे ही अंतिम संस्कार होने के बाद व्यक्ति घर आते हैं, महिलाएं रोती हैं, पुरुषों की भी आंखों में कुछ आंसू आते हैं। फिर कुछ घंटों के बाद सबका रोना बंद हो जाता है और फिर होटल से खाना मंगाया जाता है, या यदि गांव में होते हैं तो पास पड़ोस के आसपास के किसी घर में खाने की व्यवस्था होती है और सबको वहां खाने के लिए बुलाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे खेलने में लग जाएंगे और खाने की टेबल पर बैठे लोग आपस में बातें करेंगे। व्यक्ति बहुत अच्छे थे, सबका बहुत भला करते थे, परिवार के लिए इतना कुछ किया, सबको काम पे लगा दिया। तभी किसी का फ़ोन बजेगा, फ़ोन उठाया जाएगा तो दूसरी तरफ से कोई कहेगा, भाई साहब जी, सुनकर बड़ा दुख हुआ, आ नहीं पाया हूँ, एक बहुत ही इमरजेंसी कार्य में फंस गया था। खाने के बाद कुछ दूर के रिश्तेदार अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाएंगे। जो निकट के बचेंगे रात को रुकेंगे, मरने के वाले के विषय में चर्चा होंगी और फिर अगला दिन होगा। भीड़ कुछ और कम हो जाएगी, कुछ और रिश्तेदार चले जाएंगे। उधर आपके कार्यस्थल पर जहां पर आप काम करते थे, आपकी भरपाई करने का काम शुरू हो जाएगा। आपके स्थान पर किसी दूसरे की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक दो सप्ताह के बाद आपके बेटी या बेटे भी अपनी अपनी ड्यूटी के लिए चले जाएंगे। महीने का अंत आते आते यह होगा कि वह जीवन साथी जिसने आपके साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं, वो भी किसी न किसी कॉमेडी शो को देखकर
हंसेगा। आप धीरे धीरे उसकी यादों से बाहर निकलने लगेंगे। पहले दिन में 2-4 बार याद रखेगा, फिर धीरे धीरे ये सिलसिला समाप्त हो जाएगा। बस सबका जीवन सामान्य तरीके से चलने लगेगा। आप बस कभी कभी किसी किसी की यादों में आया करेंगे, सब आपको आश्चर्यजनक गति से भुला देंगे। फिर पलक झपकने जितनी गति से 1 साल बीत जाएगा और आएगी आपकी पहली पुण्यतिथि, जिसे आपके परिजन बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे और उस दिन तस्वीर रखकर आपको कुछ समय के लिए याद करेंगे। हम सभी जानते हैं कि मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तो फना नहीं होगा, यह ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सारे रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे। तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। जिनको अपना कहता है ये जो तेरे साथी हैं, मौत है तेरी मंजिल और ये बाराती हैं, मरघटों में ले जा तुझको उल्टा खाक डालेंगे। तेरे चाहने वाले तेरे मुख पे राख डालेंगे, तेरी सारी उल्फतों को खाक में मिला देंगे। तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले, दिल में क्यों फंसाए बैठा है। जान अपनी मुश्किल में कर गुनाह से तौबा, आके जो ठहर जाए दम का क्या भरोसा है, जाने कब निकल जाए। अपने जीवन का अधिकांश समय हम यही सोचने और करने में व्यतीत कर देते हैं कि परिवार संतुष्ट रहे, सुख शांति मिले। पड़ोसी हमारे बारे में क्या कहते हैं, कभी अपने बारे में भी तो सोचिए। कोई मनाही थोड़ा ही है कि आप परिवार की खुशी के लिए काम ना करें। करें, दिन रात करें, खूब धन कमाएं, परंतु यह भी तो सोचो कि आप आए हो किस जहां से, क्या काम है तुम्हारा, लौटोगे किस मकां पे, जाओगे जब दोबारा। जरा ये भी तो सोच लो। जीवन जीते जीते अपने आने के कार्य को पूरा तो कर लो, अपने फर्ज को तो पूरा कर लो कि तुम कहाँ से आए और आखिर में जाना कहाँ है। जग में रहकर सारे जग के कार्य और व्यवहार करो, सुत भगनी और रिश्ते नाते संग सभी के प्यार करो। पर मत भूलो तुम हृदय से असली कौन ठिकाना है। 4 दिवस इस जग में रहकर लौट कहाँ को जाना है। जरा ये भी तो जान लो, जिंदगी जितनी अधिक कीमती है उतनी ही अधिक नाजुक है। पानी के बुलबुले की तरह ये कभी भी समाप्त हो सकती है। ये जीवन कांच का बाजा अचानक टूट जाएगा, काल की एक ठोकर से ये गिरकर फूट जाएगा। इसलिए जो भी कर्म कर रहे हैं वो आपको ही उसका हिसाब देना है। इसलिए सदा नेक कर्म करें, सदा पुण्य वाले कर्म करें, सदा मेहनत की कमाई से जो धन आए उससे ही अपने परिवार का पालन पोषण करें। पाप की कमाई कभी भी ना करें। जिंदगी की हकीकत समझने का प्रयास करें। जब यहाँ से चले जाएंगे तो कुछ ही दिनों में हमें भुला दिया जाएगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में बताइएगा जरूर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।